समचल मनोवम गतिम पाते पोछामि समय पाहुड़ मृणमो सुद केवली भणिदम। समय सार का संवर अधिकार छोटा ही है, लेकिन मूलभूत बात इसमें सारांश रूप में कही है कि संवर के चाहे जितने भी उपाय हो, लेकिन उनको एक शब्द में कहा जाए तो संवर भेद विज्ञान से होता है। भेद विज्ञान का नाम ही संवर है। जिसको भेद विज्ञान हो गया उसके संवर हो जाएगा, जिसके भेद विज्ञान नहीं है उसके नहीं होगा। भेद विज्ञान से ही मुक्त हो जाते हैं और भेद विज्ञान के अभाव में ही संसार में फंसे रह जाते हैं। बस सब कुछ सारभूत यही है। ये पूरे चैप्टर का सारांश आपको 2 लाइन में बता दिया, यही सार है इसमें, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, इसमें काफी डिटेल से बात चलेगी ही। सबसे पहले एक बार गाथाओं का पाठ कर लेते हैं। जो गाथाएं हालांकि अपन ने पहले पढ़ चुके, लेकिन एक बार पाठ कर लेते हैं। उवे गे उवो गो को हादि सुनत्थि को वियोगो को हो को हे चे वही उवो गे नत्थि खलु को हो अट्ठवी अप्पे कम्मे नो कम्मे चाविणत्थि उवो गो गम्मिह कम्मम नो कम्मम चाविणो अत्थि एदम दु अभिविरदम नाणं जय्यादुहोदि जीवस्य तय्याण किंची कुव्वदि भावम उवोगसोद्धप्पा। हिंदी भी पढ़ देता हूँ। उपयोग में उपयोग है क्रोधादि में उपयोग ना, बस क्रोध में है क्रोध पर उपयोग में है क्रोध ना। अष्टविध द्रव कर्म में नो कर्म में उपयोग ना, इस ही तरह उपयोग में भी कर्म ना नो कर्म ना। विपरीतता से रहित इस विधि जीव को जब ज्ञान हो, उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे तब आत्मा। ये जो गाथाएं हमने पहले पिछले व्याख्यान में इनको एक बार पढ़ा था और उनका शब्दार्थ तो कर लिया था, इसलिए मैं समझता हूँ शब्दार्थ की जरूरत नहीं होगी आपको, है ना। इनमें यही कहा गया है कि उपयोग यानी कि जो ज्ञान दर्शन में चेतना, उस उपयोग में क्रोधादि नहीं है और क्रोधादि में उपयोग नहीं है। कर्म में और नो कर्म में भी उपयोग नहीं है और उपयोग में कर्म नो कर्म भी नहीं है। ये सारी चीजें जो है पृथक पृथक हैं। उपयोग अलग है, कर्म अलग है, नो कर्म अलग है, द्रव कर्म अलग है, भाव कर्म अलग है, सब चीज अलग है। ऐसा अविपरीत माने यथार्थ, विपरीत माने तो अयथार्थ होता है और अविपरीत माने यथार्थ सच्चा। ऐसा सच्चा ज्ञान जब इस जीव को हो जाता है तो वह जीव कुछ भी भाव नहीं करता है, किसी भी प्रकार का कोई भाव वो नहीं करता है, मात्र उसका ज्ञाता दृष्टा बन जाता है। इस प्रकार की बात यहाँ पर भेद विज्ञान की बात कही है। भेद विज्ञान की बात कही है। किन किन में भेद विज्ञान करने को कहा कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म और उपयोग। उपयोग को अलग रखना है, इन सबको एकदम अलग अलग कर देना है। इस प्रकार से भेद विज्ञान की बात कही है। और भेद विज्ञान में भी मुख्य रूप से इन्होंने ये कहा है कि सब चीजों का भेद विज्ञान किस आधार पे करोगे, तो इन्होंने कहा आधार है प्रदेश भेद। प्रदेश भेद उसका आधार है। हर चीज के प्रदेश अलग अलग हैं। आप कितना ही मिला दीजिए, कितना ही मिक्स कर दीजिए, उनके प्रदेश अलग हैं। आत्मा के प्रदेश चेतनमयी हैं, राग के प्रदेश जड़ रूप हैं, द्रव्य कर्मों के, भाव कर्मों के, नो कर्मों के, ये जो है मुझसे भिन्न है, इनमें प्रदेश भेद हैं। इनके कारण मैं नहीं हूं, मेरे कारण ये नहीं है। इस प्रकार से बारीकी से, सूक्ष्मता से भेद विज्ञान करने की बात कही है। देखो ये 3 चीजें, 3 नाम आए हैं यहाँ पर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, 3 चीजें आई है। इन तीनों का क्रम भी मैंने आपको बताया था कि आत्मा के सबसे नजदीक इन तीनों में से भाव कर्म है, जो कि आत्मा में से ही उत्पन्न होते हैं। थोड़ा और दूर चलें तो है द्रव्य कर्म, थोड़ा और दूर चलें तो वो है
नो कर्म। तो इस प्रकार से आत्मा जो है 3 चीजों से लिपटी है, यानी 3 चीजों से जो है उसका पाला पड़ा हुआ है। तो वो किस तरह से है, ये जो चित्र आप देख रहे होंगे, देखो चित्र दिखेगा अभी आपको। इस चित्र में आप देखो ये 4 शेड बनी हुई है ना। तो अंदर वाली जो सफेद कलर की जो शेड है वो समझो आप जीव तत्व है, आत्मा है, ठीक है। उसके बाहर पीले रंग में जो बनी है वो भाव कर्म है, फिर नीले रंग में बनी है वो द्रव कर्म है, फिर उसके भी बाहर जो है वो नो कर्म है। इस प्रकार से ऐसा चित्र अक्सर हमको पाया जाता है। उसका ये मतलब है द्रव कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन 3 चीजों से जीव को पृथक जानना है, बिल्कुल भिन्न जानना है, भेद विज्ञान कर लेना है। ये चीज यहाँ पर बताई, समझ में आई बात? देखो भेद विज्ञान की बात तो यद्यपि इस समय सार में शुरू से ही चल रही है, जीवाधिकार में भी हुई थी, कर्ता कर्म में भी हुई थी, सब जगह पर हुई थी, लेकिन इस अधिकार में कुछ विशेष रूप से हो रही है, बहुत विशेष रूप से हो रही है। और भेद विज्ञान जब कराया जा रहा था शुरू से ही, तो सबसे पहले जीवाधिकार में याद करो 29 प्रकार के भावों से भेद विज्ञान करने की बात आई थी। 29 प्रकार के भेद, समझ गए? भूल तो नहीं गए? 29 प्रकार के नाम बताओ क्या? वर्णादि और रागादि। वर्णादि और रागादि आया था। ये कब आया था? जब अजीवाधिकार में लास्ट में एंड होते होते 50-60 की गाथाओं के आसपास आया था, जिनको 20 और 9 इन भागों में बांटा था। वर्णादि और रागादि 2 भागों में 29 प्रकार के भावों को बांटा था। वहां पर उन 2 में बांटा था, यहाँ पर उनको 3 में बांटा है। जो 29 प्रकार के भाव हैं उन्हीं को यहाँ पर ये 3 भागों में बांटा है। उन 29 में से कुछ तो द्रव कर्म है, कुछ भाव कर्म है और कुछ नो कर्म। देखो 3 तरीके से बांट दिया, वहां 2 तरीके से बांट दिया, सब तरफ कहीं चेतन अचेतन के रूप में बांटेंगे, किसी न किसी रूप से बांटेंगे। तो इस प्रकार से देखो बोल के बता दूं कुछ, जैसे वर्ण, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शरीर, संस्थान, संघनन और जीव स्थान, ये आपके हो गए किसमें? नो कर्म में चले गए। भाव कर्म में क्या क्या जाएगा? राग, द्वेष, मोह, अध्यात्म के स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गण स्थान, स्थिति बंध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान और गुण स्थान, ये सब आपके जो है भाव कर्म में चले जाएंगे। फिर प्रत्यय, कर्म, नो कर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, ये जो है आपके द्रव कर्म में चले जाएंगे। तो इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन 3 चीजों में जो है पूरे 29 प्रकार के भावों को समेट लिया है। और कह रहे हैं कि इन 29 प्रकार के भावों से बहुत अच्छी तरीके से सूक्ष्मता से जो है अंतर कर लीजिए कि इन 29 प्रकार के भावों में मैं नहीं हूं, मेरी कोई सत्ता उनमें है नहीं और मेरी सत्ता के अंदर उनका प्रवेश हुआ नहीं है। इस बात को बारीकी से जान लीजिए, क्योंकि उनमें और मुझ में प्रदेश भेद है। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, बहुत सूक्ष्मता से बताई जा रही है। और इसमें कहा जा रहा है कि प्रदेश भेद तो है ही नहीं, मतलब सॉरी, प्रदेश भेद तो है ही, और उसका भी कारण ये है कि सत्ता की अनुपत्ति है, एक सत्ता की अनुपत्ति है, दोनों की सत्ता एक नहीं है। दोनों की सत्ता अलग अलग है। ये क्या मतलब? हर द्रव्य के सामान्य गुणों में से एक गुण का नाम है अस्तित्व गुण। 6 सामान्य गुण होते हैं, उनमें एक अस्तित्व गुण होता है, सबसे पहले नंबर का, हर द्रव्य में पाया जाता है। तो अब एक द्रव्य का अस्तित्व गुण अलग है, दूसरे द्रव्य का अस्तित्व गुण अलग है, तो 2 अस्तित्व गुण हो गए, इसका मतलब प्रदेश भेद हो गया। समझ में आया? ऐसा तो है नहीं कि एक ही अस्तित्व गुण के कारण 2 द्रव्य टिक रहे हों। 2 द्रव्यों को टिकने के लिए अलग अलग 2 अस्तित्व गुण हैं, इसलिए उन दोनों में प्रदेश भेद है ना। प्रदेश भेद के लिए मैंने आपको पिछली बार उदाहरण दिया था कि आप कोई भी चीज को दूसरी चीज के साथ जब मिक्स करोगे तो उस चीज का या तो आकार बढ़ेगा या वजन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के प्रदेश बढ़ गए ना, दोनों के मिल गए तो बढ़ेगा। आधा किलो दूध में आधा लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिलाएंगे तो 1 लीटर हो गया, है ना। तो इस प्रकार कहने का अर्थ उनमें प्रदेश भेद है ना। तो इस प्रकार देखो पहली गाथा हम कह रहे हैं उपयोग में है, क्रोध आदि में उपयोग नहीं है। क्रोध आदि में है, उपयोग में है। ज्ञान दर्शन यानी जानना, वो ज्ञान उपयोग में है। क्रोध में जानना नहीं है, क्रोध जानता नहीं है, क्रोध में चेतना नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो? क्रोध करते करते भी तो हम विवेक कई बार नहीं खोते हैं, हमको ध्यान रहता ना।
कि बॉस के सामने गुस्सा आया तो एकदम सावधान हो जाते हैं कि नहीं नहीं, वो क्रोध की मात्रा कम है इसलिए सावधान हो जाते हैं। यदि क्रोध की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाए तो भूल जाते हैं कि मेरे सामने कौन है। एक ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, हम सब प्रत्यक्ष भुक्तभोगी हैं, सब जानते हैं। कभी कभी क्रोध में बहुत अनर्थ कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। जब क्रोध उतर जाता है तब बाद में बहुत पछतावा होता है, हाय राम मैंने क्या किया। अपने ही बच्चे पर हाथ उठाते हैं जोरदार, है, फिर गुस्सा उतरने के बाद उसी बच्चे को सीने से लगाते हैं। होता ही कि नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो क्रोध है वो बिल्कुल भी जानता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, उपयोग में ये नहीं है। उपयोग अलग है, क्रोध अलग है। क्रोध आदि, यहाँ पर कोहादिशु मूल गाथा में लिखा कोहादिशु, तो ये कोहादिशु शब्द है ना, ये कोहादिशु में सिर्फ क्रोध मत लेना, और भी ये बहुत सारी चीजें हैं। पूरी 25 कसाएं ले सकते हो आप, और एक एक पर घटित करके देखो, एक एक पे, हर चीज पे मिलेगी आपको, खूब सारी बातें निकल के आ जाएगी। जैसे क्रोध का तो आप सब जानते हो, क्रोध में बहुत अनर्थ कर देते हैं, गुस्से में मोबाइल तोड़ देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। होता ही कि नहीं। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। लेकिन मान में भी होता है। जब बहुत घमंड आ जाता है तो छोटे बड़े का भेद नहीं रहता है, सब कुछ भूल जाते हैं हम। मायाचारी करते हैं तो ये मेरे पूज्य हैं, ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे माता पिता हैं, वो पदों का भी ख्याल नहीं आता है। और मायाचारी से जो है उनके साथ भी जो है छल कपट करके अपने कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं। तो मायाचारी में भी चेतना नहीं है, लोभ में भी चेतना नहीं है। जब लोभ आता है तो कैसे भी करके अपने कार्य की सिद्धि करते हैं। तो इस प्रकार ये सभी कसाएं, इनमें चेतना नहीं है, इनमें उपयोग नहीं है। और कसायों को ही जाने दो, 9 कसाय भी ले लो आप। हास्य, सबसे पहले हास्य आती है। हास्य में है क्या उपयोग? हास्य में भी उपयोग नहीं है। हंसते हंसते हम जो है मजाक करते हैं, तो उस मजाक में भी जो है कभी कभी होश खो जाता है। कैसी मजाक करते हैं, किसके साथ कैसी मजाक करनी है भूल जाते हैं। तो ये क्या होता है, अपन को लगता है अपन तो होश में है, मजाक करते वक्त भी अपन को सब जानकारी है, हम होशो हवास में है। होशो हवास इसलिए है कि उस कसाय का अभी उद्वेग, मतलब क्या बोलते हैं, उसका एकदम प्रकट होना वो बहुत कम मात्रा में है। यदि वो बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी तो वो सब भूल जाएंगे उस वक्त, है ना। हास्य में, रति में, अरति में, सब में लगाना आप। और मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और जोरदार बात बताता हूँ। कि जैसे सूतक पातक लगते हैं ना, सूतक पातक सब अब अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्द बोलते होंगे। जैसे घर में बच्चा जन्मा है तो कुछ 10 दिन के लगी मंदिर वगैरह नहीं जाते, शास्त्र नहीं छूते, ऐसा सूतक बोलते हैं, सूतक पातक। कोई मर जाता है तो भी ऐसा करते हैं। तो वो क्यों है, ऐसा क्यों? कि वो ऐसा इसलिए है कि जो व्यक्ति मर गया है, हमारा कोई प्रिय है, हमारा बहुत नजदीकी है, हमारा कुटुंबी जन है कोई, और वो मर गए हैं, गुजर गए हैं, तो उनके कारण हमको शोक हुआ। उस शोक में हमारा उपयोग नहीं है। कोहादिशु उपयोग लिखा ना, उपयोग, क्रोधादि में उपयोग नहीं है, उपयोग में क्रोधादि नहीं, तो शोक में भी उपयोग नहीं है और उपयोग में शोक नहीं है। तो अब वो जो शोक जब उत्पन्न हुआ है तब उपयोग नहीं है तो थोड़ा बहुत है। ऐसी थोड़े बहुत उपयोग के साथ यदि जिनवाणी पढ़ी जाए, धर्म ग्रंथों को छुआ जाए, पढ़ोगे आप, सुने छुओगे मतलब पढ़ोगे, तो पढ़ोगे तो उसमें प्रॉपर अर्थ नहीं समझ पाओगे, अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हो, छल ग्रहण कर सकते हो, हैं, क्योंकि अभी एकदम दिल को चोट पहुंची है बहुत जोरदार। तो यदि कोई ऐसी बात आए तो उसका अर्थ कर अनर्थ हो सकता है, कुछ अवमानना हो सकती है, इस वजह से ऐसा होता है, ऐसा नियम। तो इसलिए कहने का भाव यह है कि रति में भी, अरति में भी, शोक में भी, भय में, भय की बात अलग ही गजब, भय में भी जो है ज्ञान नहीं होता। आदमी जब डर जाता है तो जो कुछ आता है वो और भूल जाता है। ये तो खूब आप जानते होंगे, एग्जाम में पेपर लिखने बैठते हैं, घबराहट के मारे बच्चे जो पढ़ा था वो भी भूल जाते हैं। होता है कि नहीं। एक बार एक आदमी, गाँव की घटना कभी पहले की सुनी थी हमने बचपन में, कि किसी आदमी को शर्त लगा के लोगों ने कहा कि आधी रात को शमशान में जाओ और एक कील ठोक करके उधर आ जाओ, जमीन में एक कील ठोक के आ जाओ, देख लेंगे तुम कितने हिम्मत वाले हो। है, उस शर्तों पर उसको भेज दिया। वो आदमी भी बड़े जोश के साथ गया कि ठीक है अभी करके आता हूँ ये काम। तो गया और पहले तो वो क्या धोती कुर्ता पहनते थे ना, तो धोती कुर्ता था, पुराने जमाने के लोग थे।
तो वो धोती कुर्ता पहने हुए था, रात को शमशान में गया और वहां अंधेरा था, अंधेरे में वो कील ठोक रहा था, तो वो उसकी धोती का एक कोना उसके ऊपर ही कील उसने ठोक दी, अंधेरे में दिखा नहीं। और जब वो पीछे मुड़ के जाने लगा तो उसकी धोती तो वहां पीछे कील में फंस गई थी, अब वो दौड़ नहीं पा रहा था। तो उसको लगा मुझे किसी ने पकड़ लिया, हाय राम मुझे किसी ने पकड़ लिया है। मतलब है कुछ नहीं, लेकिन वो घबराहट के मारे उसकी स्थिति खराब हो गई, पता नहीं क्या हुआ आगे। कहने का अर्थ ये है कि भय इसमें भी उपयोग नहीं है, क्रोध में उपयोग नहीं है, हर कसाय में उपयोग नहीं है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, इनका जो उदय आता है इससे भी ज्यादा नपुंसक वेद का उदय आता है। नपुंसक वेद का उदय तो बहुत तीव्र आता है। पुरुष का वेद का उदय आता है तो स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है, स्त्री वेद का उदय आता है तो पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है, और नपुंसक वेद का उदय आए तो दोनों के साथ युगपत रमण करने की इच्छा होती है। यानी कि कितना तीव्र है, तीव्र कषाय होती है। ऐसी कषाय में उपयोग नहीं है, चेतना नहीं है, आदमी सब कुछ भूल जाता है, विवेक खो जाता है। तो इस प्रकार से इन कषायों में और शुद्धात्मा में वेद विज्ञान करना है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। यहाँ ये नहीं कह रहे कि ये स्त्री मेरी नहीं, पुत्र मेरा नहीं, मोबाइल मेरा नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है। ये तो असद्भूत व्यवहार नहीं की बात हुई एकदम, वो भी उपचरित है कि नहीं। वो तो कह रहे कि बहुत सूक्ष्मता से और अंदर चलो, और अंदर चलो, द्रव कर्म भी मेरे नहीं है, भाव कर्म भी मेरे नहीं है। इन सब से जब पूरी तरह भेद विज्ञान होगा तो संवर हो जाएगा, क्योंकि भेद विज्ञान का फल है संवर। और इसी भेद विज्ञान की प्रक्रिया से ही आपको संवर होकर के फिर आगे निर्जरा होने लग जाएगी। निर्जरा होते होते फिर एक दिन मोक्ष भी हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चाबी है, उससे 3 ताले खुलेंगे। गजब की बात है। तो भेद विज्ञान से संवर है, ऐसी बात यहाँ बताई जा रही है, गजब की बात बताई जा रही है। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो क्रोधादि है और उपयोग है, इनमें परस्पर आधार आधेय संबंध भी नहीं है, क्योंकि आधार आधेय संबंध एक ही वस्तु में होते हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं में नहीं होते हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं में सिर्फ दिखाई देते हैं लेकिन होते नहीं है, हैं? जैसे टेबल के ऊपर लैपटॉप रखा है, लैपटॉप के ऊपर ये किताब रख दी हमने, तो अब ये हमको लगता है ये पहले तो आधार आधेय शब्द जानते हो कि नहीं, पहले वो भी समझ लो, शायद ये कठिन शब्द हो आपके लिए, मैं तो ऐसे ही बढ़ गया आगे। आधार और आधेय का मतलब है, आधार मतलब जिसके ऊपर कोई वस्तु रहे, जिसके बेस, बेस आधार माने बेस, जिसके ऊपर कोई चीज रहे, और जो वस्तु रहने वाली उसको आधेय बोलेंगे। आधेय माने वो वस्तु और आधार माने उसका बेस, इसको बोलते हैं आधार आधेय। वो वस्तु कहाँ है, किसके आधार पर है, ऐसे। तो हर वस्तु अपने ही आधार पर है, अपने ही आधार पर है। ये कैसे कह सकते हो अपने ही आधार पर है? कोई लॉजिक है, कोई तर्क है? ऐसा कोई पूछे तो उसका देखो उत्तर। अपन कुछ ना कुछ उत्तर देते हैं, लेकिन अपन तो कॉस्मोलॉजी पढ़े हैं, मैंने पिछली बार समझाया होगा, शायद जल्दीबाजी में बताया होगा, फिर से बोलता हूँ। जैसे मान लो ये लोक है, 3 लोक है ना, तो वो 3 लोक जो 14 राजू ऊंचा लोक, वो किसके ऊपर टिका है? क्योंकि वो तो पूरा मतलब ऐसा तो है नहीं कि नीचे हो, चारों तरफ तो स्पेस है, और स्पेस में वो किधर गिर जाए तो नीचे, तो किस पे टिका है? कि घनोदधी वात वाले पर टिका। कि घनोदधी वात वाले किस पर टिका है? कि घन वात वाले पर टिका है। कि घन वात वाले किस पे टिका है? कि वो तनुवात वाले पर टिका है। कि तनुवात वाले किस पे टिका है? कि वो आकाश पर टिका है। तो पूछे आकाश किस पे टिका है? अब बोलो क्या बोलेंगे? अरे आकाश पे टिका है। तो क्या सिद्ध हुआ? आकाश जब आकाश पर टिक सकता है तो हर द्रव अपने आप में क्यों नहीं टिक सकता? हर द्रव का आधार आधेय स्वयं ही है, ये सिद्ध हो जाता है। ये बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। जिसकी टीका है, काफी लंबी टीका है, अच्छी है सब, लेकिन अब वो थोड़ी पुरानी भाषा है, बीच बीच में से कोई अंश पढ़ूंगा मैं आपको, बाकी तो अपने शब्दों में बता रहा हूँ सारी बातें। तो ये सारी वस्तु क्रोध आदि है, कर्म है, नो कर्म है, इन सब के आपस में सत्ता की अनुपत्ति है, एक सत्ता नहीं है, सबकी अलग अलग सत्ता है। जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु है ही नहीं तो उनमें परस्पर आधार आधेय संबंध भी नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। इस प्रकार अब देखो, ये तो मैंने आपको आकाश द्रव्य का उदाहरण दिया। अब जीव द्रव्य पर बात लाते हैं। जीव द्रव्य का क्या आधार? कि ज्ञान, जीव माने ज्ञान, तो उस ज्ञान का क्या आधार है? कहाँ मिलेगा वो ज्ञान?
तो ज्ञान का आधार आगे संबंध जानना है तो कह रहे हैं कि जो जानन क्रिया है, जानना 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 जानन क्रिया, वो उसका आधार है। किसका? ज्ञान का। तो ज्ञान का आधार है, इसलिए ज्ञान हो गया आधेय, ज्ञान हो गया आधेय और जानना क्रिया हो गई आधेय, आधार सॉरी, जानना आधार और ज्ञान आधेय। अब ये बताओ कि जो जानना है उसको ज्ञान कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जानना भी ज्ञान ही है, तो ज्ञान का आधार ज्ञान ही हुआ। क्या समझ में आई बात? जानन क्रिया और ज्ञान, इनमें फर्क क्या है? कुछ भी फर्क नहीं है। तो मैंने पर्यायवाची शब्द बोले आपको, जानना बोल दो चाहे ज्ञान बोल दो, एक ही बात है ना। तो जानना उसका आधार है, मतलब ज्ञान ही ज्ञान का आधार है। ज्ञान आधेय हो गया, ज्ञान ही आधार हो गया। दोनों जो है अभिन्न सत्कारक की चर्चा यहाँ पर आती है बात। अभिन्न सत्कारक, हर द्रव्य अपना ही कर्ता, अपना ही कर्म, अपनी ही क्रिया। हर द्रव्य अपना ही कर्म है, अपना ही कर्ता है और अपनी ही क्रिया है। अंग्रेजी में कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं और कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं और क्रिया को वर्ब बोलते हैं। तो ये तीन चीजें अलग अलग होती है। जैसे राम खाना खाता है, तो राम कर्ता हो गया, खाना कर्म हो गया, खाना खाता है मतलब वो क्रिया हो गई। तीन चीजें अलग होती है, लेकिन अभिन्न षटकारक में तीन अलग नहीं होती है, एक ही होती है। कैसे एक होती है उसका देखो, चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ है, तीनों अभिन्न अखिन्न एक। इस तरह की गाथा है। 6 डाला में आती है, पूरी याद नहीं मुझे, देखनी पड़ेगी। तो चिद भाव कर्म, चिदेश कर्ता और चेतना क्रिया। चेतना तो क्रिया हो गई और चिदेश मतलब चैतन्य का स्वामी यानी आत्मा, वो उसका कर्ता हो गया। और कर्म क्या हुआ? चिद भाव, जो चैतन्यमय भाव है उनका ही वो करता है, यानी अपने निज भावों का ही वो करता है। आत्मा करता है, अपने निज भावों का करता है। और वो जो निज भाव माने जानकारी, जानना रूप जो क्रिया, उसका वो करता है तो वो क्रिया हो गई। तो इस तरह से कर्म भी खुद है, कर्ता भी खुद है और क्रिया भी खुद है। ऐसी विचित्र बात है। तो ये दोनों द्रव्यों में भेद विज्ञान करने की बात है। वर्णादि, रागादि, कर्म, नो कर्म, सब में भेद विज्ञान की बात है। भेद विज्ञान माने पृथक पृथक जानना, स्वतंत्र स्वतंत्र जानना। दोनों द्रव्यों की पृथक पृथक सत्ता है, उनमें प्रदेश भेद भी है, इस आधार पर उनको अलग अलग पहचानना। ठीक है। अब कोई ये कहे कि ये दो द्रव्यों में ही भेद करना है, तो ठीक है, ये पुस्तक है और ये मोबाइल है, अब हो गया भेद विज्ञान, क्योंकि दोनों को अलग अलग जान लिया हमने। यद्यपि ये भी भेद विज्ञान है, लेकिन ये प्रयोजनभूत वाला नहीं है। मोबाइल और पुस्तक दोनों ही पुद्गल हैं, तो पुद्गल में ही भेद विज्ञान किया है ना। कोई कहेगा अच्छा पुद्गल में किया तो ठीक है, मैं थोड़ा और कुछ करता हूँ, ये पुस्तक है और ये जिनेन्द्र देव है, अब हो गया भेद विज्ञान। एक जीव द्रव्य हो गया, एक पुद्गल द्रव्य हो गया, कि हो तो गया, लेकिन ये भी परद्रव्य हुआ, स्वद्रव्य नहीं हुआ। इसलिए इनमें एक स्वद्रव्य होना चाहिए, है ना। तो स्वद्रव्य के साथ में अन्य समस्त द्रव्यों के साथ भेद विज्ञान करना है। कोई दो जीव द्रव्यों में भेद विज्ञान करे तो भी गड़बड़ है। एक तो ये रहा जीव और एक वो रहा जीव, ऐसा नहीं। एक मैं जीव हूं और बाकी सब एक तरफ, एक तरफ मेरा आत्मा, दूसरी तरफ सब कुछ, सब कुछ, यहाँ तक कि दूसरे समस्त आत्माएं, सिद्ध मुक्त आत्माएं भी, वे सब भी मुझसे पृथक हैं, क्योंकि उनकी सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग है। ऐसा ऐसा भेद विज्ञान करना है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। देखो पेज 88 पर सबसे ऊपर की 2-4 लाइन पढ़ता हूं। तात्पर्य यह है कि ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है। ज्ञान कैसा है? जानने वाला है, इसलिए ज्ञान आधेय है और जानन क्रिया आधार है। जानन क्रिया आधार होने से यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही आधार है, क्योंकि जानन क्रिया और ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं है। बताओ, जानना और ज्ञान कोई भिन्न होता है? एक ही चीज है। तो निष्कर्ष क्या हुआ कि ज्ञान ज्ञान में ही है, ज्ञान ज्ञान में ही है, ज्ञान कहीं अन्यत्र नहीं है। ज्ञान कर्म में मिलेगा क्या? नहीं। नो कर्म में मिलेगा? नहीं। भाव कर्म में मिलेगा कि नहीं? तो कह रहे कि ज्ञान ज्ञान में ही है और कर्म नो कर्म सब अपने अपने में, सब अपने अपने में है।
इस प्रकार इनमें अत्यंत स्वरूप विपरीतता है होने से ज्ञान में और उनमें परस्पर आधार आधेय संबंध नहीं। ये दूसरा लॉजिक है। कई लॉजिक दिए, टीका ही बहुत लंबी है इसकी टीका ही बहुत लंबी है। कई पैराग्राफ में टीका चली है, 1-1.5 पेज तक चली है, इतनी लंबी टीका। उसमें कई सारी बातें बताई है, कई लॉजिक दिए हैं। एक तो प्रदेश वेद का दिया है, एक सत्ता की मतलब अलग अलग सत्ता बताई है, और तीसरी ये बात बताई स्वरूप विपरीतता। 3 लॉजिक हो गए अभी तक, है ना। ध्यान से देखें तो 3 लॉजिक हो गए। अब देखो, अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से ज्ञान में और उनमें परस्पर आधार आधेय संबंध नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जो आत्मा का स्वरूप है, जैसा उसका स्वरूप है, वो स्वरूप का एक सूक्ष्म अंतर भी, मतलब क्या बोलते हैं, सूक्ष्म उस जैसा लक्षण कहीं दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाएगा। दूसरे मतलब कर्म में, नो कर्म में, इन सब में नहीं पाया जाएगा। इसलिए उनमें अत्यंत स्वरूप विपरीतता हुई, बहुत अत्यंत स्वरूप विपरीतता। ऐसा समझो कि जो ये क्रोधादि हैं, क्रोधादि शब्द यूज हुआ है इसलिए क्रोध मुख्य रूप से पकड़ते हैं, बाकी तो बहुत चीजें हैं, है ना। तो ये क्रोधादि में अत्यंत स्वरूप विपरीतता है। इस बात को समझने के लिए आप ऐसा लो एग्जाम्पल कि जो स्वभाव है वो तो ठीक, लेकिन जो विभाव है वो भी ज्ञान नहीं होने देता। अत्यंत स्वरूप विपरीतता है। जैसे पानी, पानी है, पानी, उस पानी में अपन चेहरा देख सकते हैं। पानी यदि स्थिर हो और सामान्य अवस्था में हो, अपने स्वरूप में हो, तो उसमें चेहरा देखा जा सकता है। लेकिन वही पानी जब जो है उबाल लिया जाए, गर्म हो जाए, एकदम खोलता रहे, उसमें फिर अपना चेहरा देखेंगे तो नहीं दिखता है। तो पानी जब अपने स्वरूप को छोड़ करके, स्वभाव को छोड़कर विभाव रूप हो जाए, पानी का स्वभाव शीतलता है, लेकिन शीतलता को छोड़ दे और वो उष्ण हो जाए, गर्म हो जाए, तो फिर उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही आत्मा यदि अपने स्वरूप में रहे, क्रोध आदि में नहीं रहे, तब तो वो अपने स्वरूप को देख सकता है, और क्रोध आदि में रहे तो अपने स्वरूप को नहीं देख सकता। ये क्रोध आदि हमको सब कुछ भुला देता है। किस प्रकार भुला देता है, कहाँ कहाँ किस प्रकार। तो हमको लगता है हम जान, जैसे क्रोध करते हुए भी होश में है, लेकिन वो क्या, क्रोध की लेवल कम है अभी। जैसे लेवल बढ़ जाएगा हम होश खो जाते हैं अपन, ऐसी स्थिति हो जाती है। क्रोध आदि की बात है ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक महिला किसी किसी बाबा जी के पास गई, कोई बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी आप तो दुनिया की बहुत सारी समस्याएं सब ठीक कर देते हैं, तो मेरे घर में भी एक छोटी सी परेशानी है, उसको ठीक कर दीजिए। कि बोलो क्या परेशानी है? कि परेशानी ये है कि मेरे में और मेरे पति में आपस में बनती नहीं, बहुत खटपट होती है, काफी झगड़ा होता है, खूब तू मैं होती है, हम क्या करें, रोज अनबन बहुत रहती है। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, बहुत छोटा सा उपाय है इसका, कुछ नहीं करना आपको, एक काम करो, मैं तुमको एक ताबीज देता हूँ। वो ताबीज को जब भी वो तू में होने लगे, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, तो तुरंत उस ताबीज को निकालना और अपने दांतों के बीच में इसको कस के दबा लेना, छोड़ना नहीं, उसको कस के दबा लेना एकदम। तो उसने कहा ठीक है। तो जब भी गुस्सा आता तो ऐसे वो करने लगी, तो वो जो है अपने आप ही झगड़ा होता ही नहीं, शांत हो गया झगड़ा। तो काफी दिन तक ठीक ठाक रही स्थिति, अच्छा लगा उसको कि चलो भाई शांति है घर में। तो वो फिर गई बाबा जी के पास कभी, तो बाबा जी कहने लगी, अरे आपने तो बहुत अच्छा कमाल कर दिया, अरे चमत्कार हो गया, आपकी ताबीज में बहुत ताकत है, उससे तो सब काम सही हो गया, अब तो घर में बहुत शांति रहने लगी है। तो बाबा जी ने कहा, अरे वो कमाल उस ताबीज का नहीं है, वो कमाल तो तुम्हारे मुंह बंद रखने का। ठीक है ना। मतलब कहने का अर्थ क्या है, ताबीज तो एक बहाना है, वो जो तुमने मुंह बंद रखा, क्रोध को दबा दिया। हालांकि क्रोध दबाना भी एक वो सॉल्यूशन नहीं है, जैन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो वो कसाय उपशम हुई, दब गई, है ना। लेकिन ये तो दृष्टांत है, सिर्फ उदाहरण है, इसलिए उदाहरण एक देश होता है। तो भाव ये है कि क्रोध को यदि दूर कर दिया जाए, आत्मा से पृथक पहचान लिया जाए, जब क्रोध आवे तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, उसको पृथक पृथक जान लेवे कि ये क्रोध कसाय पूर्व में बंधे हुए कर्म का उदय आया है, उस उदय को गुजर जाने दो, उसमें इन्वॉल्व मत हो, तो वो क्रोध हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे,
है। क्रोध की जैसे और भी सब चीज लेना, पूरी 25 कक्षाएं लेना, सब कुछ ले लेना। तो इस प्रकार क्रोध में और मुझ में, क्रोध आदि में, क्रोध नहीं, क्रोध आदि में सब कुछ, क्रोध आदि में और मुझ में अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से मैं मुझ में हूं और वे उनमें ही हैं। वे उनमें हैं और मैं मुझ में हूं, दोनों अलग अलग हैं। मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं ही मेरा करता धरता, पर का मुझ में कुछ काम नहीं। ऐसा ऐसा है ना, अरस अरूपी स्पर्शी, तो ऐसा भजन है दादा का लिखा हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि ये सारी चीजें भेद विज्ञान का प्रकरण है, बहुत सूक्ष्मता से भेद विज्ञान कराया जा रहा है ना। आकाश द्रव का हो गया, फिर ज्ञान, ज्ञान का भी उदाहरण दिया। ज्ञान का भी उदाहरण इसी पेज पर, 88 पेज पर ही मैं पढ़ ही देता हूँ। इसी प्रकार आकाश का जो एग्जाम्पल दिया ना मैंने, आकाश किस पर है, कि आकाश आकाश पे, तनुवात वाले आकाश पर हो सकता है, लेकिन आकाश वो अपने पर ही है। तो ज्ञान भी ज्ञान में ही है। देखो इसी प्रकार जब एक ज्ञान को ही अपनी बुद्धि में स्थापित करके आधार आधेय भाव का विचार किया जाए, किसको, ज्ञान के बारे में चर्चा चल रही, ज्ञान के बारे में कि ज्ञान का कौन आधार कौन आधेय, तो ज्ञान को अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध होने से, ज्ञान को हम किसी दूसरे द्रव्य में बता ही नहीं सकते। मोबाइल में ज्ञान नहीं है, पुस्तक में ज्ञान नहीं है, तिजोरी में ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान को अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध होने से, ज्ञान को अन्य द्रव्यों में स्थापित करना अशक्य होने से बुद्धि में, अब बताओ किसी अन्य में स्थापित कर नहीं सकते, इसलिए अन्य आधार की अपेक्षा उत्पन्न ही नहीं होती है। हम खुद ही कह देंगे कि अरे नहीं नहीं, ज्ञान तो नहीं, वहां नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं नहीं वहां नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कि ज्ञान तो आत्मा में मिलेगा। आत्मा बोलो चाहे ज्ञान बोलो एक ही बात। तो ज्ञान ज्ञान में ही है कहने का अर्थ, ठीक है। इस कारण भली भांति समझ लिया जाता है कि एक ज्ञान ही ज्ञान में प्रतिष्ठित है। ऐसा समझ लेने पर ज्ञान का पर के साथ आधार आधेयत्व भाषित नहीं होता। ज्ञान कहीं और हो, उसका आधार कोई और हो, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान ही अपना आधार है और ज्ञान ही अपना आधेय है। हर द्रव्य अपनी अपनी सीमा में सीमित है, इसीलिए हर द्रव्य सीमंदर है। क्या गजब बात है। सीमंदर किसको कहते हैं, जो अपनी सीमा में रहे वो सीमंदर है, अपनी लिमिट में रहे, कहते हैं ना अपनी लिमिट में रहो। हर द्रव्य अपनी अपनी लिमिट में है। स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्व भाव, ये उसकी सीमा है, लिमिट है। सीता के लिए लिमिट बनाई थी ना लक्ष्मण रेखा, यदि वो अपनी उस लक्ष्मण रेखा में रहती तो सब कुछ ठीक था। लक्ष्मण रेखा उल्लंघ दिया तो सब बिगड़ गया, खेल खराब हो गया। तो ऐसे ही यदि हर द्रव्य अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहे, स्व चतुष्टय में रहे, तो कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना भेद विज्ञान कर लीजिए, ये तो मेरा स्व चतुष्टय, ये मेरा पर चतुष्टय है, यहाँ तक की मेरी सीमा है। जहां जहां जानने रूपी लक्षण मिले, समझो वहां तक मेरी सीमा रेखा, उसके बाद मेरी सीमा रेखा नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सूक्ष्म अंतर यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद में एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, क्योंकि उन दोनों के बीच प्रदेश भेद है। ये सब बातें आई है। 90 नंबर के पेज पे ऊपर की 2 लाइन पढ़ता हूं। यह अधिकार अति सूक्ष्म है, कथन की अपेक्षा को न समझे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, अतः ध्यान से सुनने समझने की जरूरत है। ये बात मैं भी बोल के बता सकता था, लेकिन यहाँ लिखी है मैंने कि आपको बता दूं कि ये बहुत सूक्ष्म बात है। हर अधिकार की शुरुआत की गाथाएं काफी कुछ अपने आप में समेट लेती है विषय को। तो ये जो है संवर अधिकार की भी आरंभ की गाथा है ना। इस प्रकार ये भी बहुत ही काफी कुछ अपने आप में समेट लेती है। एक प्रश्न पूछता है शिष्य कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, इसका क्या कारण है। कोई वस्तु क्रोध उपयोग का नहीं है, उपयोग क्रोध का नहीं है, तो इसका क्या मतलब। तो उत्तर है कि दोनों में प्रदेश भेद होने से उनके एक सत्ता की अनुपत्ति है। प्रदेश भेद है, एक सत्ता नहीं है दोनों की सत्ता जुदी जुदी है। शुद्ध आत्मा के प्रदेश व आश्रव के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं तो असंख्य ही, प्रदेश तो असंख्य हैं, लेकिन जितने प्रदेशों में आश्रव उत्पन्न होता है उन प्रदेशों को भिन्न कहा है। देखो पुत्र अपना ही है, अपन से ही उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर भी भिन्न है कि नहीं। वह प्रदेश भिन्न है, उसके सत्ता भिन्न है, स्वभाव भिन्न है।
है, पिता पुत्र में ना बने, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से भले ही राग आत्मा में उत्पन्न हुआ, लेकिन वो आत्मा से भिन्न है। आत्मा में उत्पन्न हुआ लेकिन फिर भी आत्मा से भिन्न है। इस प्रकार से ये जितने भी पाप भाव हो, चाहे पुण्य भाव हो, शुभ भाव अशुभ भाव, सब कुछ आत्मा में उत्पन्न हो, लेकिन उनकी सत्ता भिन्न है, उनमें मेरा स्वभाव नहीं है। उनसे भी समझ रहे हो, शुभ भाव से भी अपने आत्मा को बिल्कुल भिन्न पहचानना है। जब शुभ भाव का मन आए, भक्ति में मन डूब जाए, एकदम तल्लीन हो जाए, रावण जैसी कोई भक्ति करे। रावण जैसी भक्ति माने, ऐसा कहा जाता है, मुझे पता नहीं सच है झूठ है, कहा जाता है कि रावण जब भक्ति कर रहा था तो भक्ति में इतना डूब गया कि वो वीणा बजा बजा के भक्ति कर रहा था, तो वीणा के तार टूट गए थे और उसकी भक्ति में खलल ना पड़े, विघ्न ना आ जाए। तो उसने अपने जो है जंघा में से ये जो नर्वस सिस्टम होता है, अपनी नाड़ी है, नस, वो नस को निकाल के काट के और उसकी जगह जोड़ दिया और फिर भक्ति करने लगा। ऐसी भक्ति, ठीक है, यानी इतनी उत्कृष्ट कोटि की भक्ति भी यदि कोई करे तो समझना कि ये जो भक्ति के परिणाम है ये आत्म स्वभाव से अत्यंत विपरीत स्वभाव वाले हैं। इनकी सत्ता भिन्न है और मेरी सत्ता भिन्न है, ये समझना है। और क्या समझना, और इनमें प्रदेश भेद है। 3 बात, इनमें और मेरे में प्रदेश भेद है, सत्ता की अनुपत्ति है, एक सत्ता की अनुपत्ति है, और इनका स्वभाव भिन्न है। ये 3 बातें अच्छी तरह समझना। दया के, दान के जो भी विकल्प हैं, इन सब में प्रदेश भिन्न है, आत्मा के प्रदेश भिन्न है, दोनों वस्तु भिन्न भिन्न है, दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न है। ऐसी गजब सूक्ष्मता से अंतर कर। देखो हमें ये नहीं कह रहे ये पुस्तक नहीं है मेरी, ये कपड़े मेरे नहीं है, ये मकान मेरा नहीं है, वो तो ठीक है, शरीर मेरा नहीं है, चलो ये भी थोड़ी, लेकिन ये भी नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे और आगे बढ़ो, अनादिकाल से बहुत मिस्टेक की हुई है, और आगे बढ़ो, बहुत गलती की हुई है। राग मेरा नहीं है, क्या क्या मेरा नहीं है गिनाया था, राग द्वेष मोह है, क्रोध मान सब ले लेना, सारी चीजें, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, कितने होते हैं ये, कितने होते हैं, मैंने आपको बताया नहीं कि जैसे एक ले लो, कोई सा भी ले लो, अनुभाग स्थान ले लो, कितने होता है अनुभाग स्थान, अपन ने काउंटिंग में एक गिना है, 29 प्रकार के भावों में एक गिना है अनुभाग स्थान, लेकिन अनुभाग के कितने स्थान है, तो कह रहे असंख्यात लोक प्रमाण है, असंख्यात लोक प्रमाण, अकेला अनुभाग स्थान है। अनुभाग स्थान का मतलब है कि कर्म के फल देने की जो वैरायटी है, थोड़ा कम, एकदम मिनिमम, फिर एक अंश ज्यादा, फिर एक अंश ज्यादा, फिर एक अंश ज्यादा, फिर एक अंश ज्यादा, ऐसे कितने अंश हो सकते हैं, कितने उसके क्या वेराइटीज, कितने वेरिएबल मतलब उसके हो सकते हैं कर्म के फलदान। तो कह रहे कि एक ये पूरा 343 घनराजू लोक है ना, ये लोक के जितने प्रदेश हैं वो ऐसे ऐसे और असंख्यात लोक बनाओ, और उनके कितने प्रदेश हो सकते हैं, उतनी वैरायटी है कर्मों के फल देने की, उसको बोलेंगे अनुभाग स्थान। सोचो, चर्चा तो मैंने की थी लेकिन वो इतनी स्पष्ट नहीं करी होगी आपको पहले। अनुभाग के स्थान इतने हैं, योग के स्थान बहुत जबरदस्त असंख्यात है, असंख्यात है, एक एक ही असंख्यात है। तो ये जो असंख्यात प्रकार के भाव मेरी आत्मा में उत्पन्न होते हैं, कैसे भी हो, शुभ से शुभ हो, अशुभ से अशुभ हो, नरक ले जाने वाले हो, स्वर्ग ले जाने वाले हो, ये सब मेरी आत्मा से बिल्कुल स्वरूप, इनका स्वरूप अत्यंत विपरीत है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान माने उपयोग नहीं है, उपयोग में उपयोग है, इनमें ये है। तो इस प्रकार से अत्यंत एकदम स्पष्ट बात है। अब एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ इकट्ठे पढ़ता हूँ, 91 पेज पर है ना, हालांकि स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें से ये चीज मुझे समझानी है। एक चीज मैं पहले ही बता दूं, पढ़ने के पहले बता दूं, वो चीज मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि ये गुरुदेव कांजी स्वामी के बारे में समाज में थोड़ा सा ऐसी मान्यता है कि ये जो मुनियों को नहीं मानते मुनि विरोधी है, मुनियों के, अरे जो भी कांजी स्वामी का शिष्य बन जाएगा वो मुनियों को कुछ समझता ही नहीं है, मतलब इस तरीके की एक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव श्री के व्याख्यानों में कदम कदम पर बहुत जगह पर मुनियों के प्रति बहुत उदार भावना होती है। ये तो कुछ भी नहीं है, जो पैराग्राफ में मैं पढ़ूंगा उसमें इतना स्पष्ट आया भी नहीं है, कई जगह पर इतना स्पष्ट आता है बहुत ज्यादा। उन्होंने तो कहा ऐसे मुनिराज हमें मिले तो हम तो उनके
जो सब कुछ समर्पित कर दें तो भी उनका मूल्य नहीं चुका सकते। ऐसे ऐसे पैराग्राफ कई जगह पर हैं, वो अभी नहीं मिले, लेकिन अभी जितना मिला मैं उतना ही पढ़ देता हूँ। देखो, वस्तुतः देखा जाए तो निर्मल पर्याय के प्रदेश भी ध्रुव आत्मा से जुड़े हैं। क्या बात कर दी, थोड़ी सी ज्यादा ही हो गई, एकदम ऐसा लगता है। निर्मल पर्याय के प्रदेश, हालांकि ज्यादा इसलिए लग रहा है, यहाँ उद्देश्य इतना है कि पर्याय से दृष्टि छोड़ो और द्रव्य दृष्टि लाओ, इसके लिए। निर्मल पर्याय के प्रदेश भी ध्रुव आत्मा से जुड़े हैं, पर यहाँ निर्मल पर्याय की बात नहीं है, यहाँ तो मलिन पर्याय की बात है। जितने अंश में आश्रव है मलिन पर्याय की बात, निर्मल पर्याय की बात नहीं, मलिन की बात है। क्योंकि भेद विज्ञान कराना ना, निर्मल पर्याय की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरे स्वभाव में है, मलिन पर्याय मेरा विभाव है, भेद विज्ञान कराना है, इसलिए यहाँ मलिन पर्याय की बात है। जितने अंश में आश्रव होता है तथा जितने अंश में संवर होता है, इन दोनों में, इसमें आश्रव में और संवर में, दोनों में प्रदेश भी भिन्न भिन्न है। आश्रव के प्रदेश अलग, संवर के प्रदेश अलग। आत्मा में जितनी विशुद्धि है वो अलग है, जितनी मलिनता है वो अलग है। जितने अंशों में मलिनता है उतना आश्रव बंध है, जितने अंशों में विशुद्धि है उतने अंशों में संवर निर्जरा है, और ये दोनों एक साथ संभव है। ऐसा होता है, होता ही है बिल्कुल। हर मुनिराज मोक्ष मार्ग में जब चलते हैं, जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते हैं तो उनकी विशुद्धि बढ़ती है और मलिनता घटती है। जितनी जितनी मलिनता घटती है उतना उतना आश्रव बंध कम होता जाता है, जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ती है उतना उतना संवर निर्जरा बढ़ती चली जाती है। तो ये दोनों चीजें एक साथ ही, लेकिन प्रदेश भिन्न है, ऐसी बात बता रहे। गजब बात है भाई। देखो, ये माथे के बाल है ना, इनमें कोई कोई बाल ऐसा होता है जिसकी एक जड़ और फनगा दो होते हैं, सिर। पता नहीं ऐसे भी बाल होते हैं। कोई कोई बाल ऐसा होता है जिसकी जड़ एक और फनगा दो होते हैं, सिर दो होते हैं उसके, किंतु वे फनगे चिरते नहीं है, उनको चीर कर दो बाल नहीं बनाए जा सकते। परंतु ज्ञान में ऐसी विशेषता है कि अखंड में भी अंश भेद किए जा सकते हैं। आप बाल को तोड़ के दो न बना सको, वो अपनी कमजोरी हो सकती है, लेकिन ज्ञान में जानने की ताकत इतनी है कि वो जान लेते हैं ज्ञान में। अच्छा देखो, एक गजब की बात सोचो आप, ज्ञान की ताकत का अंदाजा देखो कि ज्ञान, नो वॉइस, हाँ, ज्ञान में क्या कह रहा था, लोक में ज्ञान रहता है। लोकाकाश में तो रहते हैं अपन सब, अलोक में थोड़ी रहते हैं। हम सब लोक के अंदर अंदर रहते हैं, बाहर नहीं रहते हैं, कभी बाहर जा ही नहीं सकते, जाएंगे नहीं अंत काल में। तो भी आत्मा लोक के अंदर बैठा बैठा अलोक को जान लेता है कि नहीं जान लेता? अलोक को जान लेता है। हम सब भी जानते हैं, लेकिन परोक्ष, केवली प्रत्यक्ष जानते हैं। लोक में जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोक को जान लेते हैं। बाल के दो टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन उस बाल को टुकड़ों को ज्ञान में जान सकते हैं, है ना। चीर कर दो बाल नहीं बना सकते, परंतु ज्ञान में ऐसी विशेषता है, सामर्थ्य है कि वो अखंड में भी अंश भेद किए जा सकते हैं। यह कोई अलौकिक बात है जो दिगंबर संतों के सिवा अन्य कहीं नहीं है। अहो दिगंबर संत तो केवली के आड़तिया हैं। ये बात लिखी किन्होंने? ये गुरुदेव श्री के प्रवचनों के अंश हैं। प्रवचन रत्नाकर भाग 6 पेज नंबर 13-14 पर ये बात आई है। अब ऐसी ऐसी बात है। कहने का अर्थ क्या होता है कि बात जब बहुत अच्छी लगती है तो इस प्रकार के विचार स्वयं में निकलते हैं। देखो, अब ये तो उनकी एक कॉन्सेप्ट जो चल रहा था समाज में, उसके लिए सुनाया। अगले पैराग्राफ जो अपने विषय से संबंधित है उसको और देखो। आत्मा में जितने भी प्रकार के भाव, देखो इसमें जो अभी 3 गाथाएं चल रही अपनी 81-82 तरह से, उनमें 3 में भी अपन ज्यादातर फोकस जो है भाव कर्मों पे ही कर रहे हैं। द्रव कर्मों पे भी ले लेना, हर चीज पे ले लेना, उन पे फोकस इसलिए नहीं कर रहे कि वो तो एकदम ही अलग है ना, वो तो पुद्गल है, जड़ है, उसमें तो क्या बताएं, शरीर को कौन अपना जानता होगा, सभी समझते कि ये अपना है नहीं, है कि नहीं, इसलिए उन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, भाव कर्मों पे ज्यादा कर रहे हैं। तो देखो भाव कर्मों की बात है, गजब की बात है, सुनना आप, देखो गजब बात। यहाँ कहते हैं कि पुण्य पाप के भाव आश्रम हैं, ये तो पता है अपन को, है ना, तथा अपने से भिन्न वस्तुएं हैं। आश्रव भाव अपने से भिन्न है तो पुण्य भी भिन्न है, पाप भी भिन्न है। इन्हें अपना मानना मिथ्यात्व है। यदि कोई बहुत पुण्य करे, पुण्य की क्रियाएं करे और उससे धर्म समझे तो क्या होगा? गलत होगा। है, कई बार बहुत पुण्य लेते हैं और समझते हैं हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए,
खाने पीने की चीजों से अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं कि भाई मैं आलू नहीं खाता हूँ, मैं रात में नहीं खाता हूँ, मैं पानी छान के पीता हूँ। तो खाने पीने की क्रियाओं में धर्म समझे, वो ठीक नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि जो धर्मात्मा हो वो चाहे जो खाए, ऐसा भी नहीं। धर्मात्मा का जीवन सहज ही खान पान में भी शुद्ध होता है। देखो, जिसका शुद्ध खान पान होगा वो धर्मात्मा हो, ये जरूरी नहीं है, ये पक्का नहीं है, नियम नहीं है। लेकिन जो धर्मात्मा होगा उसका खान पान भी अच्छा होगा, शुद्ध होगा, ये नियम है। नियम एक तरफ लागू है, दूसरी तरफ लागू नहीं, वन वे है यहाँ। फिर से बोल देता हूँ, जिसका खान पान अच्छा हो, शुद्ध सात्विक हो, जरूरी नहीं वो धर्मात्मा निकले, अधर्मात्मा भी हो सकता है ना। लेकिन जो धर्मात्मा होगा उसका खान पान शुद्ध सात्विक ही मिलेगा, अशुद्ध नहीं हो सकता, है ना। तो खान पान का रिश्ता धर्म से है तो सही, लेकिन वन वे है, एक तरफा है ना। तो देखो ये पैराग्राफ पढ़ता हूं। इन्हें अपना मानना मिथ्यात्व, किन्हें? पुण्य पाप के दोनों के भावों को। आत्मघातक होने से ये हिंसा है, जब मेरे है ही नहीं। पुण्य से भी पुण्य, महापुण्य का भी परिणाम मेरा अपना नहीं है, लेकिन मैं उसे अपना समझता हूं, तो ये मेरे अपने आत्मा की हिंसा हो गई, ये मिथ्यात्व हो गया ना, मेरे आत्मा की हिंसा हो गई। देखना सेंटेंस, अगला सेंटेंस, इसी तरह पर की दया पालने का भाव भी, पर जीवों की दया, दूसरे जीवों की दया पालने का भाव भी स्वभाव भाव नहीं होने से हिंसा है। लो, कभी सुनी ऐसी बात है? दया के परिणाम भी हिंसा हो सकते हैं क्या? ये क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं? ताज्जुब हो गया। देखो, दूसरे जीवों की दया पालने से हिंसा तो नहीं है, लेकिन दूसरे जीवों की हिंसा पाल के यदि धर्म समझ लिया जाए तो हिंसा है। समझ में आई बात है? क्योंकि वो है ना अपने स्वभाव भाव नहीं है। दया का परिणाम भी स्वभाव भाव नहीं है, दया का परिणाम भी राग है। राग है ना। और ये राग नहीं होता, जैसे जैसे केवली को नहीं आती दया, बताओ, केवली भगवान सिद्धों में थोड़ी दया है। अभी बताओ, सिद्धों के ज्ञान में इतना सब कुछ दिख रहा है लोक में, कितने लोग कितने जीवों की हिंसा कर रहे हैं, कितने जंगलों में कितने शेर कितने हिरणों को पकड़ के खा रहे हैं, केवली के ज्ञान में सब दिख रहा है। क्या उनको दया आई? उन्हें दया आती है? नहीं आती। तो ये दया आना भी कोई मतलब राग भाव है, ये जो मोह भाव है, राग भाव है, ठीक नहीं है, आत्मा के विरुद्ध है, अत्यंत विपरीत स्वभाव वाले हैं, अत्यंत अशुचि है, मलिन है, क्षणिक है। कितने सारे विरोधी तत्व हैं। मेरा आत्मा क्षणिक नहीं है, मेरा आत्मा नित्य है, बहुत फर्क है। इस प्रकार से अपने जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं, अच्छे बुरे जो भी, उन सब में और आत्मा के स्वभाव में बहुत बारीकी से अंतर करना है। इस अंतर का नाम ही वेद ज्ञान है, और वेद ज्ञान से ही संभव होगा। ये बात चल रही है, सोचो आप, ये बात चल रही है यहाँ पर। राग से भिन्न होकर भगवान ज्ञायक के आश्रय से जो ज्ञान क्रिया रूप वीतरागी अवस्था होती है, वह अहिंसा है। लो, अहिंसा की क्या परिभाषा है? हम आज तक छोटे बच्चों को पढ़ाते ना, तुम किसी जीव को सताना नहीं, वो अहिंसा है। अरे किसी जीव को छोड़ो, मैं अपने आप को न सताऊं, वो है अहिंसा। हमें अपने आप को सताते आ रहे हैं अनादिकाल से, 4 गति 84 लाख योनियों में भटका रहे हैं, कितने दुख अपने आप को दे रहे हैं, ये भी तो हिंसा ही है भाई। दूसरों की बात क्यों, खुद को भी ले लो ना। सभी जीवों को कष्ट देना वो हिंसा है, उसमें अपने आप को भी ले लो, है। तो इस प्रकार अपने स्वभाव को मैंने नहीं जाना, तो मैं अपने आत्मा की हिंसा करते आ रहा हूँ अनादिकाल से, है। असली हिंसा तो वो है। और ऐसे अहिंसक भाव से, कौन सा अहिंसक भाव? कि जो ज्ञान क्रिया रूप वीतरागी अवस्था है, वो अहिंसा भाव, उससे आत्मा ज्ञात होता है। यदि ये बात समझ में आ जावे तो बेड़ा पार हो जावे, महाकल्याण हो जावे। बताओ कितना सीधा पैराग्राफ है। ये ऐसे ऐसे पैराग्राफ है बहुत सारे। कुल मिलाकर के ये पूरी तीनों गाथाओं में ये स्पष्ट हुआ कि एक वस्तु दूसरी की नहीं है, हर वस्तु की सत्ता अलग अलग है, जुदी जुदी है। इसी प्रकार आत्मा अलग है, और आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो राग द्वेष, जितने भी 29 प्रकार के भाव हैं, ये तो सिर्फ भाव कर्मों की बात हुई। द्रव कर्म भी ले लेना, नो कर्म भी ले लेना, वे सब अलग अलग हैं, उनकी सत्ता एकदम भिन्न भिन्न है, उनका स्वभाव मैच नहीं करता, प्रदेश भी मैच नहीं करते, प्रदेश अलग है, स्वभाव अलग है, सब कुछ अलग है। इस प्रकार आधार आधेय भी नहीं है ना, आधार आधेय भी नहीं है। इस प्रकार से इन लक्षणों से पहचान करके, इतने 3 लक्षण बताए,
इन लक्षणों से पहचान करके उनमें जो है भेद विज्ञान करना। ऐसे अभी तो ये पैराग्राफ पढ़ने योग्य है, आप पढ़ लेना या तो मैं समय के अभाव में नहीं पढ़ता हूँ, है बहुत सरल सरल पैराग्राफ है, इनको आप चाहे तो पढ़ लेना है, समय रहेगा और थोड़ा बनेगी स्थिति तो अगली बार पढ़ेंगे, नहीं तो फिर पढ़ लेना है। तो कुल मिलाकर के इनमें ये कहा जा रहा है कि आत्मा और क्रोध आदि इनमें अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से आप बिल्कुल भेद विज्ञान कर लीजिए। क्रोध के परिणाम मेरे नहीं है, राग के परिणाम मेरे नहीं है, हैं दान के परिणाम भी मेरे नहीं है, क्यों क्षणिक है, आज भाव आया कल नहीं भी आया, हो सकता है। कई बार क्या होता है, दान बोल तो देते हैं लेकिन थोड़े समय डिले हो जाए ना तो परिणाम बिगड़ने लगते हैं, अरे जाने दो रे कौन देवे दान, ऐसा भी हो जाता है। इसलिए दान के बारे में कहा जाता है कि दान जब बोल दिया तब तुरंत ही दे देना चाहिए, उसी वक्त, जितना जल्दी हो जाए, देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाव पता नहीं कब बिगड़ जाए तुरंत, है ना। कई बार ऐसे होता है समाज में बहुत होता है ऐसा। तो कई बार जैसे कोई निबंध प्रतियोगिता वगैरह घोषित कर देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत भाव आ जाते हैं एकदम, नहीं नहीं ये तो काम बहुत अच्छा है, इसमें निबंध लिखो, निबंध प्रतियोगिता हो गई, फिर उसमें बोलते हैं कि ये फर्स्ट प्राइज 5,000 रुपया देंगे, सेकंड प्राइज इतना देंगे, ऐसा करके फिर निबंध का जब रिजल्ट आ जाता है, फिर रिजल्ट आता है तो काफी समय तक वो पेंडिंग रहता है उनका इनाम, फिर इनाम पेंडिंग रहता है, फिर बाद में उनका मन ही नहीं करता है, बड़ी मुश्किल होती है फिर देने में, देना तो पड़ता है क्योंकि लिख दिया है लेकिन बहुत मुश्किल होती है। इसके लिए बोलते हैं कि जितने भी भाव हैं जैसे क्षणिक हैं, मलिन हैं, इनसे मुझे बिल्कुल अलग भेद ज्ञान करना है। किस बेस पर करना है? जानन क्रिया के बेस। मेरा स्वभाव जानना है, इनका स्वभाव जानना नहीं, मेरा स्वभाव उपयोगमयी है, इनका स्वभाव उपयोगमयी नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान करना है। ऐसा यथार्थ ज्ञान जब इस जीव को होगा तो भेद ज्ञान होगा, उस भेद ज्ञान से ही संवर होगा। तो ये बात है, ये गाथाएं कह रही हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, जय जिनेन्द्र, आज के लिए ठीक है इतना। ठीक, जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जय जिनेन्द्र।